हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 328 है तो राशि ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा हुआ है। एसएससी सीएचएसएल 2020 का पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। किसमें? एसएससी सीएचएसएल में। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कैसे? मैंने कल आपको बताया था, अगर रेट आपकी डायरेक्ट इंटीजर्स में लिखी हो, मतलब पूर्णांक में अगर रेट लिखी हो, तो हम लोग तुरंत जो है वो रेशियो मेथड का यूज या सक्सेसिव मेथड का यूज हम डायरेक्ट आसानी से कर लेते हैं। तो रेट हमारी कितनी है? तो रेट हम लोगों की लिखी है 5%। कितनी? 5%। तो रेट अगर 5% है तो 5% की अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 5% मतलब होता है 1/20 के। किसके बराबर होता है? 1/20 के। तो रेट हमारी पहले साल, तो हमारा जो रेट मतलब रेट अगर 1/20 है तो ये 20 क्या है? 20 हमारा प्रिंसिपल है। ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन है। आप जिसको मूलधन बोल रहे हो, ये मूलधन है। एक हमारा क्या है? ये हमारा इंटरेस्ट है, मतलब ब्याज। एक हमारा क्या है? ये हमारा ब्याज है। तो हम लोग देख रहे होंगे भाई, प्रिंसिपल हमारा और अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? जब आप प्रिंसिपल में ब्याज भी ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वो आपका अमाउंट बन जाएगा, मतलब मिश्रधन आपका बन के आ जाएगा। तो मूलधन हमारा कितना है? 20। तो अमाउंट अगर एक इंटरेस्ट जोड़ दिए तो अमाउंट कितना होगा? 21। तो टाइम कितना है? टाइम हमारे पास जो लिखा हुआ है 2 वर्ष। कितना टाइम है? 2 वर्ष। तो टाइम जो हमारा था वो 2 ईयर का था। कितना था? 2 ईयर हमारा टाइम था। तो हम जो 2 ईयर है तो हम ये कितनी बार ये प्रक्रिया करेंगे? 2 बार। तो 20 से हमारा फिर कितना हो गया? 21 हो गया। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 20 का 20 बार अगर आप पढ़ते हैं तो 20 का मतलब आप स्क्वायर मान लो, 2 बार 20 20 400। 21 को अगर 21 बार करेंगे तो 21 21 441 होता है। इसका मतलब जो हमारा प्रिंसिपल है वो 400 यूनिट है और जो अमाउंट है हमारा वो 441 यूनिट है। कितना है? 441 यूनिट है। तो हम लोग देखेंगे कि भाई सीआई जो मिला है हमें, जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, जो ब्याज हमें मिला है, वो कितना मिला? सीआई हमें मिला 400 यूनिट हमारा मूलधन था और बढ़कर के 441 यूनिट हो गया। इसका मतलब 41 यूनिट हमें क्या मिला है? 41 यूनिट हमें ब्याज मिला है। और यही 41 यूनिट ब्याज में कितना दिया है? 328 के। तो हम कह सकते हैं कि 41 यूनिट बराबर किसके है? 328 रुपए के। तो एक यूनिट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। 8 × 8 8 चक्कू 32। ये कितना गुना लिखा है? 8 गुना लिखा है, मतलब एक यूनिट बराबर 8 रुपए के आ जाएगा। किसके? एक यूनिट बराबर 8 रुपए के। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें वह राशि ज्ञात करनी है, मतलब हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन अगर हम लोग निकाल रहे होंगे तो मूलधन हमारा कितना है? 400 यूनिट। कितना है? प्रिंसिपल हमारा मूलधन कितना है? 400 यूनिट। तो 400 यूनिट बराबर 400 × 8 मतलब 3200। कितना आ जाएगा? 3200 रुपए। तो 3200 रुपए हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। ये बात भी आप लोग समझे होंगे कि मूलधन जो हमारा होगा वो कितना आ जाएगा? 3200 रुपए। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे सीआई पूछ लेता, सपोज करो इस क्वेश्चन में आपसे सीआई सीआई तो दे ही रखा था, आपको अगर अमाउंट पूछ लेता तो अमाउंट हमारा कितना था? 441 यूनिट। तो अमाउंट हम निकाल, ये तो हमारा प्रिंसिपल था। अगर हम अमाउंट निकालना चाहते तो 441 × 8, तो 8 × 8 हो जाता, 8 चक्कू 32 के 2 हो जाता, 8 चक्कू 32 और 3 35 हो जाता। तो 3528 रुपए हमारा अमाउंट निकल करके आ जाता। कितना? 3528 रुपए हमारा अमाउंट निकल करके आ जाता। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, ट्री मेथड से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग इसी क्वेश्चन को
दूसरे मेथड से, ट्री मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया जो इंटरेस्ट लिखा है वो हमारा कितना 20% है, टाइम कितना है 2 ईयर है, तो हम 20 को क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर लें। क्यों, आप 100 भी मान सकते हो, आप 100 यूनिट भी मान सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर आप ऐसी यूनिट लीजिएगा जो इससे कट जाए, क्योंकि अगर कटेगी नहीं ना तो आपको आगे फिर दिक्कत होगी। जैसे ही आपकी वैल्यू पॉइंट में पहुंचने लगेगी तुरंत आपका पेन स्लो हो जाएगा, और एग्जाम में जैसे ही आपका पेन स्लो हुआ आप ये समझ लीजिएगा कि आपका टाइम वेस्ट होने लगा है, आपका टाइम खराब होने लगा है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी यूनिट लेनी है या ऐसी वैल्यू लेनी है जो हम आसानी से उसको डिवाइड कर सकें, जिसको हम लोग आसानी से डिवाइड कर सकें। तो ये 20 लिखा है, 20 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो हमारा जो यूनिट आ जाएगा वो 400 यूनिट। कितना हो जाएगा, 400 यूनिट। 400 यूनिट क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये 400 यूनिट क्या है, हमारा प्रिंसिपल है। तो ब्याज कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए। तो पहले साल कितना मिला होगा, जब हम लोग फर्स्ट ईयर पे होंगे तो इसका 1/20 मिला होगा, तो 400 का 1/20 करेंगे तो 20 आ जाएगा। जब आप सेकेंड ईयर में पहुंचोगे तो फिर 1/20 करोगे, तो 400 का 1/20 करेंगे तो फिर हमें कितना, 20 मिलेगा। जब हम सेकेंड ईयर पे जाएंगे तो हमें ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है कि ब्याज में पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज मिलने लगता है। तो ये 20 हमें किस पे मिला, ये तो हमारा 400 यूनिट का ब्याज मिला, जा करके हमारे प्रिंसिपल का ब्याज मिला। किसका, प्रिंसिपल का हमारे ब्याज मिला। अब जो है 1/20 क्या है, इसका हमारे ब्याज का भी ब्याज मिलेगा। तो 1/20 का मतलब कितना हो जाएगा, 20 का जब 1/20 करोगे आप तो कितना, 1 आ जाएगा, कितना, 1 आ जाएगा, केवल कितना, 1। तो हमारी सीआई जो निकल के आई वो 20, 20, 40 और 41 यूनिट आई। कितनी आई, 41 यूनिट हमारी सीआई निकल के आ गई। और 41 यूनिट ही आपके क्वेश्चन में दिया है 328 रुपए के। आज इसका मतलब है कि अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगी किसके, 8 रुपए के, क्योंकि 8 × 8 हो जाएगा, 8 × 32 हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या था, हमें प्रिंसिपल निकालना था, हमारी पी निकालनी थी। तो पी कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 400 यूनिट। तो 400 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 3200 रुपए हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर था। आप इस तरीके से आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इस मेथड से आप एक से एक जो चाहे वो चीज़ आप निकाल लें, कोई भी चीज़। जैसे आपको अगर कह दें कि दूसरे साल के केवल 73 दिन का आप निकालिए, तो ये हमारा 21 रुपये जो सीआई बना है, जो 21 यूनिट हमारा सीआई बना है, ये कितने का है, ये पूरे 1 साल के लिए, पूरे दूसरे साल के लिए, मतलब 1 साल, मतलब 365 दिन का है। अगर 365 दिन का अगर सीआई हमें मिला है 21 रुपये, तो 73 डेज का कितना हो जाएगा, तो इस 21 का कितना 1/5 हो जाएगा, कितना 1/5 आ जाएगा। 21 का कितना 1/5 कर देंगे आप, 1/5 कर देंगे, 21 का 1/5 कर देंगे, तो वो आपके दूसरे साल के केवल 73 दिन का आ जाएगा। या आप 6 माही कहेंगे तो 6 महीने का, अगर 6 माही कहेंगे इसका 6 महीने का कितना, तो 21 का आपका आधा हो जाएगा, वो आपके 6 महीने का हो जाएगा। अगर आपसे क्वार्टरली कह रहा है तो क्वार्टरली मतलब हो जाएगा कि पूरे ये हमारे कितने दिन का है, 1 साल का, मतलब 1 साल का मतलब होता है 12 महीने का, कितने का, 12 महीने का। और आपको 1 क्वार्टर का निकालना है, तो 1 क्वार्टर का मतलब होता है कितना, 3 महीने। 3 महीने के कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तब हमारे 12 महीने कंप्लीट होंगे। तो हम 3 महीने का केवल निकाल लेंगे, जबकि ये हमें कितने दिन का दिया है, 12 महीने का। तो इस मेथड से आप कोई भी चीज़ आराम से और आसानी से निकाल सकते हो। इसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई दिया है कि प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है
और आपके पास टाइम है कितने साल का, 2 ईयर का। और रेट जो आपकी है ना, रेट आपकी है फर्स्ट ईयर में रेट दी है 11.1/9%। और जो सेकेंड ईयर की रेट है ना, जो सेकेंड ईयर की रेट है वो आपकी है 12.1/2%। और सीआई आपको दे रखा है 480 रुपये है। कितना है, 480 रुपये आपको सीआई दे रखा है। तो ये क्वेश्चन अगर हम लोगों को सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। आप एक बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि रेट जो है वो 11.1/9% का मतलब होता है कितना, 1/9। और 12.5% का मतलब होता है 1/8। ये हमने जब प्रतिशत या परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया था तो पूरा मैंने आपको बताया था कैसे हम लोग रेट निकालते हैं, या उसको कैसे हम जो है मिक्स फ्रैक्शन से उसको फ्रैक्शन में हम लोग चेंज करते हैं। ठीक, कैसे हम लोग डेसिमल से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करते हैं, ये चीज़ें सभी हम लोगों ने सीख रखी है। कहाँ पर, जब हम लोग आपको पढ़ा रहे थे परसेंटेज या प्रतिशत चैप्टर तब। तो 11.1/9% का मतलब होता है 1/9। 12.5% का मतलब होता है कितना, 1/8। तो हम लोग देखेंगे कि पहले साल जो हमें ब्याज मिला वो कितना मिला, 8 यूनिट। कितना मिला, 8 यूनिट मिला, सॉरी 9। और उस पर तो प्रिंसिपल हमारा कितना था, 9। तो अमाउंट हमारा कितना हो गया, 9 पे एक ब्याज भी मिल गया तो कितना हो गया, 10 हो गया। फिर सेकेंड ईयर में हमारा प्रिंसिपल 8 था, 8 पे एक और मिल गया तो कितना हो गया, 9। तो हम लोग इसको और 9/8 कर सकते हैं, 10×9 90 कर सकते हैं, या आप इससे इस 9 से इस 9 को आप काट दीजिए। आप इस तरह से आप किसी भी संख्या से काट सकते हैं, बस ऐसे ऐसे नहीं काट सकते हैं। तो कितना हो गया, 2 से काट दे, 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10। तो कितना हो गया, 4 और 5 का, 4 और 5 का। तो हमारा जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना वो 4:5 का बना, मतलब 4 और 5 का। तो 4 हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, और 5 हमारा क्या है, ये हमारा अमाउंट है। तो हम यहाँ पे देखेंगे भाई सीआई हमें कितनी मिली। तो सीआई 4 यूनिट प्रिंसिपल था, 5 यूनिट अमाउंट हो गया, तो सीआई हमें कितनी मिली, 1 यूनिट। 5 से हम 4 घटा देंगे तो कितना, 1 यूनिट आ जाएगी। यही 1 यूनिट आपके क्वेश्चन में दिया है 480 रुपए के। किसके, 1 यूनिट बराबर 480, क्योंकि सीआई हमें दे रखा है कितना, 480 रुपए हमें उसने सीआई दे रखी है। कितनी, 480 रुपए। तो हमसे पूछा क्या, प्रिंसिपल हमसे पूछा है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 4 यूनिट। तो पी हमसे पूछा है, तो पी हमारी कितनी है, 4 यूनिट। तो 480 को हम लोग गुणा कर देंगे कितने, 4 से। तो 4 0 0, 4 8 32, 4 चक्कू 16 और 3 19। तो 1920 रुपए जो बना जा करके ये हमारा प्रिंसिपल बन गया। कितना, 1920 रुपए। अगर इसी में सपोज करो कि आपसे अमाउंट भी पूछ रहा होता क्वेश्चन में, क्या अमाउंट, तो हम लोग अमाउंट में क्या निकालते, तो अमाउंट जब पूछ रहा होता तो हम लोग अमाउंट में कितना करते जा करके, अमाउंट कितना था हमारा, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट अगर हम लोग निकाल रहे होते तो 5 यूनिट का मतलब हो जाता कितना, 480 गुणे 5। तो 5 0 0, 5 8 40 0, 5 चक्कू 20 और 4 24। तो अमाउंट जो होता जा करके वो हमारा 2400 रुपये निकल करके आ जाता। कितना आ जाता, 2400 रुपये हमारा अमाउंट निकल करके आ जाता। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। और इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग ट्री मेथड से लगाते हैं, ट्री मेथड से, तो कितना, 1/9 और 1/8 है। तो हम लोग जो प्रिंसिपल लेते हैं वो 9/8 यूनिट ले लेते। कितना, 72 यूनिट हम लोग प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो 2 साल के लिए था, पहले साल पे 1/9 तो कितना हो जाता, 8 यूनिट। और दूसरे साल पे कितना मिल रहा है, 1/8। कितना मिल रहा है, 1/8। तो इसका जो है 1/8 मिलेगा। कितना, 1/8, मतलब 8 9 72, 9 मिलेगा। और फिर दूसरे साल पे होंगे तो पहले साल के हिसाब से हमें रेट लगेगा। कितना, पहले साल के हिसाब से हमें रेट लगाना पड़ेगा। तो 8 से अगर 1/8 का इसका 8 का 1/8 करेंगे तो 8 का हम कितना, 1/8 करेंगे, क्योंकि रेट जो लगेगी वो इस सेकेंड ईयर के हिसाब से लगेगी।
फर्स्ट ईयर में तो आपका कितना था 1/9, तो कितना ब्याज मिल गया 8, तो 72 का 1/9 कर दिए तो कितना हो गया 8 मिल गया। अब भाई 72 का 1/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर ये हमें मिला और सेकेंड ईयर पे गए तो हमारी रेट कितनी थी 1/8, कितनी थी 1/8, तो हम 72 का 1/8 कर रहे थे तो कितना 8 9 72, तो 9 मिला। कितना यहाँ पर हमें 8 और यहाँ पर 9। अगर आप एक बात समझिए, जब सेकेंड ईयर पे जाएंगे तो पहले साल वाले ब्याज पे, भाई पहले साल पे हमें मूलधन पे तो हमने 1/8 निकाल लिया 9 मिल गया। फिर दूसरे साल पे जब जाएंगे तो पहले वाला ब्याज जो होगा 8, इसका भी कितना 1/8, 1/8 का मतलब हो जाएगा केवल 1, कितना आ जाएगा केवल 1 आ जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमें ब्याज मिला है 9 8 17 और 1 18 यूनिट मिला है, जबकि आपके क्वेश्चन में दिया है 480 रुपए के। किसके बराबर दिया 480 रुपए के, तो 8 पंजे 40 नहीं 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो 2 9 18 हो जाएगा और 2 से काटें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 और ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 240। अब हमें ब्याज और हमारा प्रिंसिपल है कितना 72 यूनिट है, तो हम 72 यूनिट की वैल्यू निकाल लें। तो 72 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो आप एक बात देखिएगा कि ये जो लिखा है ना 72, वो 9 का कितना गुना लिखा है 8 गुना लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर हम इसको निकाल रहे होंगे तो ये भी इसका 8 गुना हो जाएगा, 8 0 0 8 चक्कू 32 और 8 दूनी 16 और 3 19, तो 1920 रुपए निकल करके क्या आ जाएगा आपका प्रिंसिपल निकल करके आ जाएगा। या आप एक चीज ऐसे भी देख सकते थे, हमें केवल प्रिंसिपल ही निकालना था, 18 लिखा था, 18 का 4 गुना 72 लिखा था, तो 480 का भी 4 गुना कितना हो जाता, वो भी आपका जो है निकल करके आराम से आ जाता। ये थोड़ा जो है आप ऐसे समझिएगा इसको, और कैलकुलेशन इसकी कम हो जाएगी आपके पास कितनी, अगर 18 यूनिट की वैल्यू कितनी लिखिए 480, और हमें निकालना क्या है, हमें तो सिर्फ प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 72 यूनिट, कितना है 72 यूनिट। तो आप बताओ 18 का कितना गुना 72 लिखा है, तो 18 का 4 गुना 72 लिखा है, कितना 4 टाइम। तो इस 480 का भी 4 टाइम कर दोगे तो 4 0 0 और 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16 और 3 19 हो जाएगा। मतलब 1920 रुपए जो निकल के आ जाएगा वो आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अगर इसी में आपसे वो अमाउंट पूछ लेता, अगर कितना अमाउंट, तो ये तो आपका आ गया निकल करके प्रिंसिपल। अगर आपसे अमाउंट पूछ लेता तो अमाउंट कितना था 72 यूनिट आपका प्रिंसिपल था, प्लस 9 8 17 एक 18 यूनिट आपका जो है ब्याज था, तो 72 18 कितना हो जाएगा 90। तो 90 यूनिट की अगर वैल्यू हम लोग निकाल रहे होते तो 90 यूनिट कितना आ जाता हमारा एक, तो हमें फिर एक 18 पंचे, अब देखो 90 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकाल रहे होते तो आप एक बात बताओ, ये 18 का कितना गुना लिखा है 5 गुना लिखा है या नहीं लिखा है 90। तो इधर भी हम लोग इसका कितना 480 का 5 गुना कर देते, तो 5 गुना करने पे कितना आ जाता, 5 गुना कर रहे होते तो 5 0 5 0 0 5 8 40 0 5 चक्कू 20 और 4 2400 रुपये। तो ये हमारा कितना निकल के आ जाता 2400 रुपये हमारा अमाउंट निकल करके आ जाता। अगर यहीं पर हमसे, अगर आप सपोज करो कि यहीं पर हमसे CISI का डिफरेंस पूछ रहा होता, क्या CISI का डिफरेंस पूछ रहा होता, तो 9 8 17 यूनिट हमारा पूरा CI था और उसमें SI कितना था 9 8 17, 9 8 17 एक 18 यूनिट क्या था आपका CI था, और उसमें 9 और 8 17 यूनिट आपका SI था। तो आप कह सकते थे जो CI और SI का डिफरेंस निकल के आता कितना, आपके पास CI कितनी थी 9 8 17 और एक 18 यूनिट, जबकि आपके पास 18 यूनिट थी, जबकि आपके पास SI कितना है, SI हमारी पहली लाइन, तो 9 8 17 यूनिट आपकी SI थी, कितनी 17 यूनिट। तो हम CI SI का जो डिफरेंस निकाल रहे होते ना, तो CI माइनस SI कितना आ जाता
18 से 17 आप घटा देते तो 1 यूनिट निकल करके आपका आ जाता। तो हम 18 से पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते तो हम यहाँ से CI और SI का डिफरेंस भी आराम से पता कर सकते थे। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो प्रिंसिपल हमारा है वो 900 रुपये है। प्रिंसिपल 900 है। टाइम है हमारा 2 ईयर के लिए। टाइम कितना है? ये टाइम 2 ईयर के लिए। जो रेट आपको दे रखी है ना, रेट आपको दे रखी है 10% के हिसाब से। रेट कितनी है? 10% के हिसाब से। तो आपसे कह रहा है कि अमाउंट आपको ज्ञात करना है। कितना? आपको अमाउंट निकालना है। जबकि ये क्वेश्चन MTS 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। MTS 2019 में सॉरी ये क्या कौन सा है? 900 है ना। ये आपका SSC MTS 2019 MTS SSC MTS 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये SSC MTS 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? आप देखिएगा, प्रिंसिपल कितना है? 900 रुपये है। रेट हमारी कितनी है? 10%। 10% को आप क्या लिख सकते हो? 1/10। एक मैंने आपको बताया ये हमारा इंटरेस्ट होता है और ये हमारा प्रिंसिपल होता है, मतलब P होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आप बना लो। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 10। तो अमाउंट उसमें एक और, मतलब एक हमारे में इंटरेस्ट जुड़ गया तो अमाउंट कितना हो गया? 11। टाइम कितना है? 2 साल के लिए। तो ये प्रक्रिया हम कितने बार करेंगे? 2 बार करेंगे। तो जो हमारा निकल के आ जाएगा 10×100 होता है, 11×121 होता है। कितना होगा? 121। तो आप एक बात बताइएगा कि इस बार जो हमें प्रिंसिपल दिया है उसने वो दे रखा है कितना? केवल 900 रुपये। कितना? 900 रुपये। तो आप ये कह सकते हो कि 100 यूनिट भाई हमारे पास जो लिखा है वो 900 रुपये के बराबर है। किसके बराबर है? रुपये 900 के बराबर है। 100 यूनिट जो लिखा है वो रुपये 900 के बराबर है। तो आप एक और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है अमाउंट। अमाउंट कितना है? 121 यूनिट है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 100 अगर बराबर 900 के है, इसका मतलब ये 9 टाइम है, मतलब 9 गुना लिखा है। 100 का 9 गुना 900 लिखा है। तो इधर भी 121 का 9 गुना निकालोगे, 9 1 का 9, 9 दूनी 18, 9 1 का 9 और 1 10, मतलब 1089 रुपये जो आ जाएगा वो आपका क्या रहा होगा? वो आपका अमाउंट रहा होगा। कितना? 1089 रुपये आपका अमाउंट रहा होगा। आप बात को समझे? अगर इसी क्वेश्चन में आपसे CI पूछ देता तो CI कितनी है? 100 यूनिट हमारा प्रिंसिपल था और 121 यूनिट हो गया और अमाउंट है, तो हमारी CI निकल के आ जाती कितनी? 21 यूनिट। कितनी आ जाती? 21 यूनिट। 21 यूनिट अगर हमारी CI निकल के आ जाती तो हम CI भी आराम से निकाल सकते थे। CI बराबर कितना हो जाता है? 21 यूनिट। 121 यूनिट का मतलब ये 9 गुना हो रहा है, तो 21 का भी हम लोग कितना? 9 गुना कर देते। 9 1 का 9, 9 दूनी 18, मतलब रुपये 189 हमारी CI निकल के आ जाती। कितनी? रुपये 189 हमारी CI निकल के आ जाती। फिर हम लोग क्या ट्री मेथड से इसी को सॉल्व करते हैं। आप हर मेथड हमें मालूम होना चाहिए। हर मेथड हमें एकदम जो है जोरदार तरीके से हमें तैयार करना। हर मेथड, जो भी सवाल जो भी हमें इजी लगे वो हम लोग करेंगे। फिर आप क्या कर सकते हैं? ट्री मेथड में टाइम कितना था? 2 साल था। रेट कितनी? 10%, 1/10। तो 10 का हम लोग 2 के हिसाब से स्क्वायर कर देंगे। कितना हो जाएगा? 10×100। तो 100 यूनिट हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा प्रिंसिपल रहा होगा। कितना? 100 यूनिट। इसमें पहले साल और दूसरे साल 2 साल दिए हैं,
तो 100 का 1/10 जब आप करोगे तो 10 आ जाएगा, फिर इसका 1/10 आप करोगे तो कितना 10 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस 10 का भी 1/10 करना है, कितना 10 का 1/10 मतलब 1 आ जाएगा। तो हमें इस बार क्या निकालना है, हमें इस बार निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा, अमाउंट बराबर होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या जो सीआई आपकी बनी है वो। तो अमाउंट प्रिंसिपल हमारा कितना है 100 यूनिट और सीआई कितनी है 10 10 20 और 1 21 मतलब 21 यूनिट। तो टोटल मिला करके कितना हो गया 121 यूनिट। कितना हो गया 121 यूनिट। तो हम लोग ये कह सकते हैं, और आपके क्वेश्चन में दे रखा है जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है 900 रुपए के। ये हमारा प्रिंसिपल किसके बराबर है 900 रुपए के बराबर है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा 9 गुना लिखा है, 100 का कितना गुना लिखा है 9 गुना 900 लिखा है। तो जो हमारा अमाउंट होगा वो भी 9 गुना होगा। तो 121 गुणे 9 कितना 121 गुणे 9, 121 गुणे 9 तो 9 1 का 9, 9 दूनी 18 और 9 1 का 9 और 1 10। तो जो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा वो 1089 रुपये आ जाएगा। कितना 1089 रुपये निकल करके अमाउंट हमारा आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन को हम केवल रेट से निकालते, कैसे रेट से, तो आप जानते हो 10% है ना, तो आप कैसे समझ रहे हो कि 10% रेट है, तो 10% रेट के हिसाब से 10% के रेट के हिसाब से हम लोग इधर समझ रहे हैं, चलो यहीं पे हम लगा दे रहे हैं। अगर 10% रेट है तो 10% तो पहले साल मिली होगी, फिर 10% दूसरे साल मिली होगी, फिर दूसरे साल पे हमें इस 10% का भी 10% मिला होगा। 10% का 10% मतलब 1%। तो 10 का 10% कितना हो जाएगा 1। तो जो रेट आपकी फाइनल रेट निकल के आ गई वो कितनी 21% आ गई। कितनी आ गई 21% हमारी फाइनल रेट निकल करके आ गई। तो आपसे कह क्या रहा था, प्रिंसिपल दे रहा था, मतलब 100% की वैल्यू दे रहा था। और जो अमाउंट आपको निकालना है वो अमाउंट कितना हो जाएगा 100% प्लस 21%, मतलब 121% निकालना है। कितना 121% आपको निकालना है। तो 100% वाली वैल्यू आपको दे रहा है कितने 900 रुपये। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 100% बराबर कितना है 900 के। तो 1% बराबर कितने के है 9 के। कितने के 1% बराबर 9 के है। तो हम लोग लिख सकते हैं 121% बराबर 121 गुणे 9। कितना हो जाएगा 121 गुणे 9। तो 9 1 का 9, 9 दूनी 18, 9 1 का 9 1 10, मतलब 1089 रुपये हमारा निकल करके आंसर आ जाएगा। कितना 1089 रुपये। तो रेट से भी इसको क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते थे। अब फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो प्रिंसिपल है हमारा, प्रिंसिपल हमारा पूछ रहा है, अच्छा प्रिंसिपल पूछ रहा है रेट कितनी है 14 सही 2/7% की। टाइम कितना है, टाइम 2 ईयर के लिए है। और सीआई और एसआई का जो डिफरेंस दिया है वो कितना है, वो 40 रुपये दिया है। सीआई एसआई का डिफरेंस कितना दिया है 40 रुपये। और आपसे सीआई भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, सीआई भी पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है।
क्या दे रखा है हमें, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है 2 ईयर, CISI का डिफरेंस दे रखा है 40 रुपए और CI आपको निकालनी है। क्या निकालना है, CI आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में। अच्छा, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो रेट कितनी, 14 से ही 2/7%। इसका मतलब 14 से ही 2/7% का मतलब होता है 1/7। कितना हुआ, 1/7। तो कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 2 साल के लिए दी हुई है तो हम जो है क्या करें, 2 का है ना, तो 49 यूनिट हम मान लें कि 49 यूनिट ये हमारा प्रिंसिपल है। ये क्या है, 49 यूनिट हमारा प्रिंसिपल है। अब देखो रेशियो मेथड यहीं पर जो है आपका थोड़ा, अब आप रेशियो मेथड से क्वेश्चन में फंसने लगेंगे, क्योंकि रेट इसमें इंटीजर्स में नहीं दी है, पूर्णांक में रेट आपकी नहीं दी, और यहाँ पर CISI का डिफरेंस आपसे पूछा गया है। क्या, CISI का डिफरेंस आपसे पूछा गया है। तो कितनी, 49 यूनिट हमने मान लिया। तो 49 का 1/7 करोगे तो 7, फिर दूसरे साल भी 1/7 करोगे तो कितना, 7, और फिर इस 7 का भी 1/7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो CISI का डिफरेंस है ना, तो हमारी ये जो पूरा होता है ना, ये हमारा क्या होता है, ये CI होता है। ये वाला क्या होता है, ये हमारा CI है। पूरा जब यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा क्या है, ये CI है। जबकि इतना जो ऊपर वाला भाग है आपका, ये वाला पोर्शन, ये आपका क्या है, ये आपका पूरा SI है। जबकि पूरा अगर SI और इसको मिला देंगे तो पूरा ये क्या हो जाएगा, आपका CI बन जाएगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपका बन जाएगा। तो हम लोग इसको देख रहे हैं, कितना था हमारा जो पहले निकल के आया, वो 7, और इसका भी 7, ये भी 7, और इसका भी 1/7 जब हम किए तो कितना है, 1 आया। तो हमारे पास जो CI निकल के आई वो कितनी आई, 7 दूनी 14 और 1 15 यूनिट। कितना है, 15 यूनिट। जबकि SI कितनी है, 7 दूनी 14 यूनिट। कितनी है, 14 यूनिट है। तो जो CISI का डिफरेंस है ना, तो CI और SI का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 यूनिट। कितना है, 1 यूनिट है। 1 यूनिट ही आपके क्वेश्चन में किसके बराबर है, 40 रुपए के। किसके बराबर है, 40 के। तो 1 यूनिट बराबर किसके, 40 के। क्योंकि अंतर CISI का डिफरेंस कितना है, 40 रुपए, तो CISI का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट ही बराबर किसके है, 40 के। तो हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना था। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 49 यूनिट। तो हम क्या कर देंगे, 49 गुणे 40, 4 9 36 के 6, 4 चक्कू 16 और 3 19। तो हमारा जो प्रिंसिपल निकल के आ गया वो 1960 रुपये निकल करके आ गया। क्या, प्रिंसिपल। ये बात आपको समझ में आई होगी। 1960 रुपये क्या आ गया, हमारा प्रिंसिपल निकल के आ गया। अगर इसी में आपसे अमाउंट भी पूछ देता वो, तो अमाउंट कितना था, 49, 7 7 14 और 1 15, 49 और 15 हो जाते आपके 54, 10 64 यूनिट। कितना हो जाता, 49 और 7 56, 56 और 7 63 और 1 64, कितना आ जाता। तो अमाउंट अगर इसी में हम लोग अमाउंट निकाल रहे होते तो कितना, 49 + 15, 49 + 15 बराबर कितना, 64 यूनिट। तो 64 यूनिट जब अमाउंट आ जाता तो 64 गुणे कितना, 1 यूनिट बराबर 40 के थे, तो 64 गुणे 40, 4 चक्कू 16, 4 छंग 24 और 1 25, मतलब 2560 रुपये जो निकल के आ जाता वो हमारा अमाउंट हो जाता। 4 चक्कू 16, 4 छंग 24, 1 25, मतलब 2560 या 2560 रुपये, 2560 रुपीज़ जो होता वो हमारा अमाउंट निकल करके आ जाता। ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
प्रिंसिपल हमारा दिया है कितना, 12,000 रुपये। कितना, 12,000 रुपये। रेट दी है 8%। कितनी रेट है? 8%। टाइम जो दे रहा है वो 2 ईयर दे रहा है। कितना? टाइम बराबर दिया है 2 ईयर के। तो CI और SI का आपको डिफरेंस मालूम करना है। CI और SI का डिफरेंस निकालना है आपको। चलो देखते हैं हम लोग। तो 8% दिया। 8% का मतलब होता है कितना? 4% 1/25 के, तो ये 2/25 के। कितना? 2/25 के। ये कितना आ जाएगा? 2/25 के। तो हम लोग जब CI/SI का डिफरेंस निकाल रहे होंगे तो 2/25, तो 25 2 साल के लिए, तो 25 बार कर लो, कितना हो जाएगा? 625। कितना आ जाएगा? 625 यूनिट हमारा ये प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है। फिर हम लोग इसको कर रहे होंगे 2/25, तो 2/25 का 25 25 हम 625, और 25 दूना 50 आ जाएगा। कितना? 50। आप भाई ऐसे समझो कि आप 625 का आप कर रहे हो कितना? 2/25, तो कितना आ जाएगा? 25 से 25 बार कट जाएगा, 25 दूना 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 2/25 करोगे तो 50 यहाँ पर भी आ गया। फिर 50 का अगर आप 2/25 करोगे तो 25 दूना 50, 2 दूनी 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्योंकि 50 का आप कितना कर रहे हो? 2/25 कर रहे हो, तो कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। तो हमें निकालना क्या? CI/SI का डिफरेंस निकालना है। जबकि आपका प्रिंसिपल दे रहा है कितना? 12,000 रुपये। कितना है? 12,000 रुपये। इसका मतलब हमें ये 625 यूनिट की वैल्यू दे रहा है। कितनी? 625 यूनिट बराबर दे रहा है कितने के? 12,000 रुपये के। 625 यूनिट बराबर हमें दे रहा है 12,000 रुपये के। इसको इधर लिख ले रहे हैं थोड़ा। 625 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दे रहा है? 625 यूनिट दे रहा है ये 12,000 रुपये के। तो 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकाल रहे होंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 25 को अगर आप काटेंगे, 25 को 25 बार काटो तो 25 25 हम 625 हो जाएगा। 25 से इधर काटोगे, 25 चक्कू 100, 20, 25 अट्ठी 200, 48 हो गया। तो 25 इक्कन 25, और कितने बचे? 13। तो 5 से काट दो, 5 पंजे 25, और 5 9 45, और 5 अट्ठे 40। तो 5 यूनिट बराबर वैल्यू आ गई हमारी किसके? 98 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम लोग निकाल रहे होंगे तो आ जाएगी 5 इक्कन 5, 4 बचे, 5 9 5 इक्कन 5, 4 बचे, 48 हो गए। 5 9 45, 3 5 छक्का 30। तो मतलब 19.6 रुपये आ रही होगी। सब आप काटेंगे पीटेंगे तो कितनी? 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई कितनी? 1 यूनिट बराबर आ गया 19.6 के। किसके? 19.6 के आ गया 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 19.6 के। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है क्या? हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमें CI और SI का डिफरेंस निकालना है। तो CI हमारी कितनी है? 50 50 100 4 104 यूनिट। जबकि SI हमारी कितनी है? SI है 50 50 100 यूनिट। कितनी है? 100 यूनिट। तो CI माइनस SI जो निकल के आई वो कितनी है? 4 यूनिट। कितना आया? 4 यूनिट। तो हम जो है 4 यूनिट निकाल सकते हैं, जबकि 1 यूनिट आपके क्वेश्चन में आया है आंसर 19.6 के। तो 4 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 19.6 गुणे 4। तो 4 छंग 24, 4 9 36, 4 छंग 24, 4 9 36, और 2 38, या सॉरी 4 छंग 24, ठीक है, 4 छंग 24, 4 9 36, 2 38, 4 इक्कन 4 और 3 7।
इसका मतलब जो आंसर हमारा निकल के आया वो 78.4 रुपये था। कितना? 78.4 रुपीज़। 4 छंग 24 के 4, 4 9 36, 37 38, 4 1 4 3 7, मतलब 78 रुपये 40 पैसे या 78.4 रुपीज़ हमारा निकल करके आंसर आ गया। ये चीज़ आप अच्छे तरीके से एकदम डिटेल मेथड से, और थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, आप कैलकुलेटिव लेवल भी आराम से समझे हो। और अगर आपसे एक बात मैं और दूसरी कहूँ कि इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक मेथड से कैसे लगा सकते थे, तो ट्रिक मेथड से अगर इस क्वेश्चन को आपको लगाना था तो एक आपके पास फार्मूला होना चाहिए। जब आप CI/SI का आपको डिफरेंस निकालना है 2 साल का, CI और SI का डिफरेंस निकालना है कितने साल का? 2 ईयर का। 2 ईयर का अगर CI/SI का डिफरेंस आपको मालूम करना है तो पहले तो आप ये समझ लो, R जो होगी आपकी, जो रेट होगी, रेट जैसे आपकी लिखी है R% पर एनम। क्या लिखा है? R% पर एनम रेट लिखी है। टाइम आपका लिखा है 2 ईयर के लिए। कितने साल के लिए? 2 ईयर के लिए, 2 वर्ष के लिए। और जो आपका जो SI जो लिखा है 2 साल का, तो 2 साल का जो SI होगा ना, वो कितना हो जाएगा? 2R% रेट से। कितना हो जाएगा? 2R% रेट से। मगर जो CI होगा आपका 2 साल का, तो 2 साल का जो CI निकल के आएगा आपका, वो कितना आ जाएगा? वो 2R% रहेगा ही, प्लस R स्क्वायर पे फिर आपको जो है 100% लगेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? जो हम CI लिख सकते हैं वो 2R प्लस R स्क्वायर अपन 100 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? आप एक बात ये बताइएगा भाई, आपको R% पे तो लगेगा ही ब्याज। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो तो हर साल बराबर लगेगा। जैसे मैंने बताया, ये रामू और ये रीमा, इन्होंने 2 साल के लिए ले रखा है सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज, और इन्होंने 2 साल के लिए ले रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो इनका तो ब्याज पहले साल अगर मान लो कि 100 रुपये है और रेट इनकी है 10%। कितनी है रेट? 10% है। तो 100 रुपये का 10% कितना हो जाएगा? 10 पहले साल मिलेंगे पहले साल में, और दूसरे साल में भी इनके कितने मिलेंगे? 10 रुपये ही इनको मिलेंगे। मगर इसको क्या मिलेगा? इसको ये मिलेगा कि भाई पहले साल पे तो 10 रुपये मिलेंगे ही, फिर दूसरे साल पे जाएगा तो पहले साल वाले उसके प्रिंसिपल पे क्या मिलेगा? 10 रुपये मिलेगा ही, प्लस इस ब्याज पे भी कितना? 10% मिलेगा। तो 10 का 10% एक और हो जाएगा, तो कितना मिलने लगेगा? 11 मिलने लगेगा। तो सेकेंड ईयर में जब ये जाएगा तो इसको कितना मिलेगा? ब्याज 11। जबकि SI पे जो होता है वो हर साल ब्याज बराबर मिलता है, जबकि CI पे आपको ब्याज पे भी ब्याज मिलने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो R²/100 ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें CI/SI का अगर इसमें डिफरेंस निकालना हो, क्या निकालना है? अगर हमें CI/SI का डिफरेंस निकालना है तो हम कह सकते हैं CI माइनस SI बराबर R²/100। कितना? R²/100। तो ये सब बातें न याद रख के केवल आपको ये बात याद रखनी है कि 2 साल का जो CI/SI का डिफरेंस होगा, CI माइनस SI, तो 2 साल का जो CI और SI का डिफरेंस होगा वो कितना होगा? R²/100 होगा। कितना? R²/100 वो निकल करके आ जाएगा। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि इसी पे अगर हम लगभग में निकालते इसका आंसर, तो कितना था? 8% हमारी रेट थी, तो 8 अट्ठाई 64, R²/100%। ठीक है, R²/100% हो जाएगा ना, तो 64/100। तो जो हमें ब्याज मिलता वो कितना? 0.64। कितना? CI/SI का जो डिफरेंस आता वो 0.64% आता। कितना था? 0.64% बराबर हमारा कितना था? जो हमारा प्रिंसिपल था वो कितना था? जो है जो 12,000 का कितना?
0.64% हमारा केवल निकाला जाता है। तो जो हमारा निकल के आता वो कितना, इस CISI का डिफरेंस जो आता वो R²/100 मतलब 6.64। तो इस 12,000 का 0.64% केवल आप निकाल लेते। आप देखिएगा कैसे, 12,000 रुपये प्रिंसिपल था, तो 12,000 रुपये का 0.64 अगर आप निकाल रहे होगे तो ये हटाओगे 2 जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा। 12 चौक 48 के 8, 12 छंग 72 और 4 76। 12 चौक 48 के 8, 12 छंग 72 और 4 76। तो यहाँ पे कहीं पे गलत हो गया है क्या? 4 छंग 24 के 4। तो ये हमारा कितना निकल के आ रहा है भाई? 12 चौक 48 के 8 और 12 छंग 72 और 4 76 और बट्टे में अगर 10 है तो ये काट देंगे तो 76.8 रुपीज़। और इसमें हमारा कितना आ रहा है? हम लोगों का कहीं पर गलत हुआ है क्या? 50 50 100 104 आ जाएगा। तो CISI का डिफरेंस 4 आ जाएगा। एक बराबर किसके है? 25 25 आम 625, 25 चक्कू 100, 25 अट्ठी 200 और जीरो, फिर 25 से काट तो फिर कितना हो जाएगा? 5 से काटोगे 5 पंजे 25, 5 नवा 45 और 5 नवा 45, यही गलत हो गया। 5 नवा 45 और 5 छक्का 30 हो जाएगा। थोड़ा आंसर इसका कैलकुलेशन जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया, आप इधर एक बार देख लीजिएगा। ये 5 पंजे 25 हो जाएगा और ये 5 पंजे 25 और ये 5 नवा 45, 3 5 छक्का 30, फिर 5 से काटोगे तो 5 एकन 5, 5 एकन 5 बचे 4, 5 नवा 45 और 5 दूनी 10, मतलब 19.2 आ रहा था। हम लोगों ने थोड़ा मिस्टेक हो गई वो कैलकुलेट करने में। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 नवा 36, 4 एकन 4 और 3 7, मतलब 76.8 रुपीज़। कितना आ गया? 76.8 रुपये। थोड़ा कैलकुलेशन में हम लोग ध्यान नहीं दिए, तो कैलकुलेशन आपको बड़े हिसाब से करनी है। तो कितना आ जाएगा? 19.2, एक तो यहाँ पर 19.4 76.8 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में ऐसे ही आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे। 2 वर्ष का CISI जो है अगर आपको निकालना है तो CISI का डिफरेंस R²/100 होगा। कितना होगा? R²/100। तो वो R²/100% जो आ जाएगा वही आपकी रेट आ जाएगी निकल करके। उतना ही आप उसका CISI का डिफरेंस निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमसे प्रिंसिपल पूछा है, रेट हमको दे रहा है 11% पर एनम, टाइम दे रहा है 2 ईयर, टाइम जो आपका वो कितना है? 2 ईयर का टाइम है। और जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज CI और SI का जो डिफरेंस इस बार दिया है ना, वो कितना है? 60.50 रुपीज़। 60.50 रुपीज़। ठीक है, तो आप इसको चाहे आप ट्री मेथड से लगा लो। 11% का जब आप लगा रहे होगे तो 11 का जो है आप कर रहे होगे जब,
तो ये कितना आ जाएगा 11%। 1% बराबर 100 के, कितना 1 यूनिट बराबर कितना होता, तो ये कहाँ पी इसमें क्या लिखा जाएगा 11/100 लिखा जाएगा, कितना 11/100 लिखा जाएगा। तो आप 2 साल का कर रहे होगे तो 1100 का स्क्वायर, फिर आप स्क्वायर करो तो 100 में 10,000 हो जाएगा। ठीक है, या मैंने अभी आपको तुरंत बताया है कि r²/100 आप कर लो, कितना CI माइनस SI 2 ईयर का कितना हो जाएगा r²/100। देखो आपको तरीके सब आने चाहिए जो एग्जाम में आपको इजी लगे। अब यही था 11%, अगर आप करेंगे ट्री मेथड से बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, जो CI SI का डिफरेंस निकालना है वो कितना 2 साल का r²/100 होता है। ठीक है, तो r²/100 मतलब 11 का स्क्वायर मतलब 121, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 और बटे में कितना 100, तो हम इसको काट देंगे यहाँ पे दशमलव, तो कितना आ गया 1.21%, कितना 2.21% कितना आ जाएगा हमारा 60.50 के। तो यहाँ से दशमलव गायब, 5 इक्कन 5, 5 दूनी 10 का 0, 5 इक्कन 5 1 6, इसका मतलब 1% बराबर किसके 50 के, 1% बराबर 50 रुपए के। तो आपको क्या निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 100%, कितना होता है 100%, तो 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर 5,000 रुपए। सेकेंडों में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आप सेकेंड से भी कम में जो है आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपको मालूम है 1.21% बराबर इतने 2 दशमलव काट करके 5 बार, ये इसका 50 गुना लिखा है, तो जो है 100 का भी 50 गुना आप कर दो, कितना हो जाएगा 5,000 रुपये, कितना हो जाएगा 5,000 रुपये आपका निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिंसिपल हमसे पूछा है, क्या पूछा है प्रिंसिपल, जबकि रेट आपको दे रहा है कितना 15%, टाइम कितना है 2 ईयर का, CI और SI का जो डिफरेंस है ना वो कितना है 180 रुपये, और CI भी आपसे पूछी है, क्या पूछा है आपसे CI भी पूछ रखी है, इसमें एक स्टेप और आपसे ज़्यादा पूछा है। ठीक है, तो हम लोग CI SI का अगर हमसे डिफरेंस अगर यहाँ तक जो हमसे रहता क्वेश्चन तो हम आराम से इसको सॉल्व कर लेते, कैसे, जैसे अभी हमने r²/100 से इसको किया था तुरंत, फिर नहीं लगती। चलो हम देखते हैं, अगर हमें डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालना हो ना, अगर हमें डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालना हो तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग अब इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर देते हैं। सपोज करो थोड़ी देर के लिए यहाँ तक क्वेश्चन नहीं है, आपके पास केवल इतना क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको सॉल्व कर रहे होते तो 15% का मतलब होता है कितना 3/20, 5% कितना होता है 1/20, तो 15% कितना हो जाएगा 3/20। तो हम जो प्रिंसिपल मानेंगे वो 20 विषय में 400 यूनिट हम प्रिंसिपल मान लिए, कितना 400 यूनिट हमारा प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, फिर जब 400 यूनिट हमारा प्रिंसिपल हो गया 2 साल के लिए था, तो हमने 3/20 पहले साल, तो 20 विषय में 400 और 20 3 60, 3/20 इसका भी, तो कितना 60, फिर इस 60 का भी अगर हम 3/20 करेंगे तो 20 3 60, 3 3 9, कितना आ जाएगा 9। अब हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है, जबकि CI SI का डिफरेंस हमें दे रहा है कितना 180 रुपये, तो CI माइनस SI, तो हमारी CI पहले तो हम CI देख लें कितना है, तो CI हमारी 6 6 12 और 120 9 129 यूनिट, कितना है 129 यूनिट, और SI जो हमारी है ना SI कितनी है
SI हमारी लिखिए 6 6 12 मतलब 120 यूनिट। तो CI और SI का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो कितना आएगा, 9 यूनिट। कितना, 9 यूनिट। 9 यूनिट ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है 180 रुपए के। अगर 9 यूनिट 180 रुपए के हैं तो 1 यूनिट बराबर 9 दूनी 18 मतलब 20 रुपए के। किसके, 1 यूनिट बराबर 20 रुपए के। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा, गुणे हम इसको 20 कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 1 2 3 0 आप लगा दो, मतलब 8,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल निकल करके आ जाएगा। कितना, 8,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल निकल करके आ जाएगा। 8,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल निकल करके आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग r² / 100 से अगर कर रहे होते तो हम लोग तुरंत सॉल्व कर देते। r² / 100% ये हो जाएगा ना, तो r² / 100% 15% है तो 15 15 225/100। तो यहाँ से 2 तो 2.25% बराबर आपका क्वेश्चन में कितना दिया है, CI/SI का डिफरेंस ही दिया है ना, 180 रुपये। कितना लिखा है, 180 रुपये। तो यहाँ से इसको हटाएंगे और इधर 2 0 बढ़ा लेंगे तो हमें निकालना कितना है, 100% निकालना है। तो 5 से काट, पहले देख लो 25 से अगर कट रहा है 25 9 225 और यहाँ पर काटेंगे तो 25 से आप अगर इसको काट रहे होगे तो 25 छक्का 150 हो जाए, 25 सत्ती 175, 5 बचे, 25 दूना 50 और 0, फिर 1 काटोगे तो 9 8 72 हो जाएगा, मतलब 80 रुपये। 1% बराबर 80 के, तो 100% हमारा मूलधन होता है, तो 100% बराबर किसके, 8,000 रुपये के। किसके आ जाएगा, 8,000 रुपये के। तो 100% हमारा कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये के 100% हमारा आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोगों ने देखा जो हमारा निकल के आ गया कितना, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा प्रिंसिपल निकल करके आ गया। ठीक है, यहां से अगर इतना हमसे पूछता केवल तब, और इसमें आपसे इस बार उसने एग्जामिनर ने CI भी पूछ रखी थी कि CI कितनी है, ये आपसे पूछ रखा था। अगर केवल आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा होता तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर देते, मगर इस बार हमसे पूछा गया, इस बार हमसे उसमें SI जो आपकी CI है वो भी उसमें पूछ रखी है। तो CI अब हमने देखा कि 1 यूनिट बराबर 20 के है, तो CI हमारी कितनी है, 60 दूना 120 9 129 यूनिट। तो CI हमारी कितनी आ जाएगी, 129 यूनिट। तो 129 गुणे 20 कितना, 20। तो 129 दूना हो जाएगा 258 और 1 0, तो 2580 रुपये हमारी क्या निकल के आ जाएगी, CI भी निकल करके आ जाएगी। कितनी, 2580 रुपये। 2580 रुपये हमारी CI निकल के आ जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, ये हमें प्रिंसिपल दे रहा है 4000 रुपये। कितना? प्रिंसिपल 4000 रुपये। रेट है 5%। टाइम आपको दे रहा है 2 साल के लिए। कितना? 2 ईयर का टाइम। और हमसे कह रहा है CI साधारण, तो CI और SI का आपसे डिफरेंस पूछ रहा है कि CI SI का डिफरेंस क्या होगा। CI और SI का डिफरेंस क्या होगा? तो मैंने अभी आपको बताया है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको डायरेक्ट CI SI निकालनी है या आपको प्रिंसिपल निकालना है, बाकी कुछ नहीं निकालना है, तो आप R² / 100 कर दो। कितना? R²/100। R²/100 मतलब 5 का स्क्वायर कितना? 25। 25/100। तो यहाँ से 2 जीरो हटाओगे, यहाँ पे आपका दशमलव आ जाएगा। तो 4000 का केवल आपको क्या करना है? CI का डिफरेंस 4000 का 0.25 आपको निकालना है। तो 0.25%, तो यहाँ से हटा देंगे आप, इतनी आपको रेट आ जाएगी। 2 जीरो यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे 3, और यहाँ पर कितना, सॉरी 1 मिनट, तो कितना? 4000 का 0.25% आपको निकालना है। ये हटाओगे 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ खत्म हो गए, 25 चक्कू 100, 100/10 आ जाएगा। कितना? ये कट गया तो कितना आ जाएगा? 10 रुपये आ जाएगा CI SI का डिफरेंस। तो CI SI का डिफरेंस जो आ रहा होगा वो आपका 10 रुपये आ जाएगा। आप इसी को अगर ट्री मेथड से लगाते तो 5% का मतलब होता है 1/20 के। किसके बराबर होता है? 1/20 के। तो कितना? 20 विषम 400 यूनिट आपका क्या हो जाता है? ये आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाता। 400 यूनिट क्या प्रिंसिपल आ जाता। तो टाइम कितना था? 2 साल के लिए, तो 2 बनाते तो 1/20, तो कितना आ जाता? 400 का 1/20 करते 20, फिर यहाँ पर भी 1/20 करते तो 20 आ जाता, फिर इस पे भी 1/20 के हिसाब से रेट लगता तो कितना आ जाता? 1 आ जाता। तो हम लोग CI SI का डिफरेंस निकाल रहे होते तो CI हमारी जो दी है वो 20 20 40 और 1 41 यूनिट दिया है, जबकि SI हमें कितना दे रहा है? SI हमें 20 20 40 यूनिट हमारी SI आ रही है, जबकि आपका जो प्रिंसिपल दिया है वो 4000 रुपये के बराबर है। किसके? 4000 रुपये के बराबर है। तो 400 का ये कितना गुना लिखा है? 10 गुना लिखा है। कितना लिखा है? 10 गुना लिखा है। तो हम लोग जो निकाल रहे होते CI SI का डिफरेंस, कितना? CI माइनस SI निकाल रहे होते, तो कितना था? 1 यूनिट। कितना था? 1 यूनिट। तो अगर ये 400 बराबर 4000 के मतलब 10 है, तो इसका भी 10 गुना हो जाएगा। कितना? 10 रुपये हमारा CI और SI का डिफरेंस आ रहा होता। कितना? 10 रुपये हमारा CI SI का डिफरेंस आ रहा होता है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे अमाउंट पूछ देता तो अमाउंट कितना था? 400 और 441, तो 441 यूनिट आपका अमाउंट हो जाता है। कितना? 441 यूनिट इस क्वेश्चन में आपका अमाउंट हो जाता है। 441 यूनिट इस क्वेश्चन में आपका अमाउंट आ जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अब इस बार जो हमें क्वेश्चन दे रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा
कि आपको प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है? प्रिंसिपल आपको निकालना है। जबकि रेट दी हुई है, रेट आपको दे रहा है 4% के हिसाब से। तो CI और SI का जो डिफरेंस लिखा है वो 1 रुपये लिखा है। कितना? 1 रुपये लिखा है। और टाइम आपको दे रहा है 2 ईयर के लिए। कितना? 2 ईयर के लिए। इस बार आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है? प्रिंसिपल। तो रेट कितनी है? 4% की रेट है। तो 4% की रेट अगर दिया हुआ है तो R²/100 आप कर लीजिए। कितना? R²/100%। तो R मतलब 4 चक्कू 16/100, मतलब 2 जीरो काटेंगे, 0.16%। तो 0.16% ही आपके क्वेश्चन में किसके बराबर है? 1 रुपये के। किसके? 1 रुपये के। तो हम लोग यहाँ से अगर हम दशमलव इसका हटा रहे होंगे तो 16 बराबर 100 के है। किसके? 16 बराबर 100 के अगर लिखा हुआ है तो हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो हम लोग क्या करें? 4 से काट लें तो 16% बराबर किसके? 4 के। 16% बराबर 100 के, तो 4% बराबर 4 चक्कू 16 और 4 से काट देंगे तो 25 बार। तो हमें प्रिंसिपल हमारा कितना होता है? 100%। तो 100% बराबर कितना? ये 4 का कितना गुना लिखा है? 25 गुना। तो इस 25 का भी 25 गुना कर दो तो 625 रुपये क्या आ जाएगा? वो हमारा प्रिंसिपल रहा होगा। कितना? 625 रुपये हमारा प्रिंसिपल रहा होगा। तो 625 रुपये हमारा प्रिंसिपल रहा होगा। या आप ऐसे अगर नहीं कर रहे हैं तो आप वही ट्री मेथड से फिर 4% मतलब 1/25 कितना होता है? 1/25 होता है। कितना? 4% के। तो 2 साल है तो 25/25 625 यूनिट आप मान लो कि ये आपका प्रिंसिपल रहा है। ठीक है, 625 यूनिट आपका प्रिंसिपल रहा है। तो इसका 1/25 जब आप कर रहे होगे तो कितना आ जाएगा? 25। फिर दूसरे साल 1/25 करोगे तो इसका भी 25। फिर इस पे 1/25 कर रहे होगे तो कितना? 1। तो 25 25 50 और 1 51। क्या आ जाएगा? 51 यूनिट हमारा CI आ जाएगा। CI कितना आया है? 51 यूनिट। जबकि SI हमारा जो रहा है वो कितना है? 25 25 50 यूनिट। तो हमारा CI और SI का जो डिफरेंस रहा है वो कितना है? 1 यूनिट का। और 1 यूनिट ही आपके क्वेश्चन में किसके बराबर है? 1 रुपये के। अगर 1 यूनिट बराबर 1 रुपये के तो 625 यूनिट बराबर 625 गुणे 1 मतलब 625 रुपये के बराबर हमारा कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल हमारा कितना? 625 यूनिट हमारा प्रिंसिपल रहा होगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। और आपसे निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है, प्लीज़ जब आप चैनल देखते हो तो आप एक बार शेयर जरूर कर दो। चैनल जो भी लोग क्वेश्चन देखते हैं, मैं मेहनत से क्वेश्चन लाता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता हूँ। और आपको पूरी गारंटी है, मैं पूरी अर्थमेटिक और एडवांस पूरी आपको कंप्लीट करवाऊँगा। इसी के साथ बस इतना आपसे निवेदन रहता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जो भी कहीं पर आपको प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके पास कमेंट में भेज दूंगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।